प्यारे बच्चों, आज हम साइंस में पार्ट 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना, कोशिका संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये पार्ट है हमारा और उससे हमने एक छोटा सा टॉपिक ले रखा प्रकरण, जिसका नाम है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका। कोशिका को हम इस तरह से समझेंगे बेटे, छोटी इकाई, हमारे शरीर की बहुत छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कमरा है ना, ये कमरा किस चीज से बना हुआ है? ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, छोटी छोटी। इस कमरे की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। वैसे ही जो सजीव वस्तुएं हैं, जिनको क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके सबसे छोटी इकाई क्या है? सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सेल बोलते हैं इसको, है ना। हमारे जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी शरीर की, है ना, शरीर किस चीज से बना? उनके शरीर किस चीज से बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर के। और जो मतलब जो भी जीव जंतु है, उनके शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? करोड़ों, अरबों, पदम। ठीक है, ट्रिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन। एक मिलियन होता है, ट्रिलियन होता है। ट्रिलियन मतलब महापदम, 10 की घात 12, मतलब उसमें 12 जीरो लगाएंगे एक के साथ। इतनी कोशिकाएं एक जीव में पाई जाती है। ठीक है, देखो यहां पर, ये देखो तुम्हारा है प्रकरण, मतलब टॉपिक सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद ये देखो, यहाँ सेल है, CELL, सेल, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सेल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अब तुमको कोई पूछेगा, आपको पूछेगा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हिंदी में बोलोगे, मतलब सजीवों के, है ना, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या बोलोगे? सजीवों की सबसे छोटी इकाई। सजीवों के शरीर की सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, और सजीवों के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा अंग्रेजी में समझ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीवों के, है ना, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। जो मानव शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर जो बना हुआ है, मानव शरीर या कोई भी जंतु है, गाय है, बकरी है, भैंस है, कितनी भी सारी चीजें हैं, पैरामीशियम है ना, यूग्लिना है, बहुत सारी चीजें हैं। जीव और सजीव मैंने तुमको बताया था कल, है ना, जिसमें क्या होता है? सजीव कौन होते हैं? जो श्वसन करते हैं, जिनमें जो भोजन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो प्रजनन करते हैं, मतलब अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं, और है जिनकी मृत्यु होती है, ये सभी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। ठीक है, तो सजीवों का शरीर किस चीज से बना होता है? कोशिकाओं से। और सजीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है? अरबों, हम गिन भी नहीं सकते इतनी, है ना। उनसे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे चलो। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और इनके द्वारा ही, इन कोशिकाओं के द्वारा ही हमारे शरीर की संरचना होती है, मतलब हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर की संरचना किससे मिलकर के बनी है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। कोशिकाओं से, समझ गया है? कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई को हम कोशिका बोलेंगे। कोशिकाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, टेक इन न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये इनका काम क्या है? कोशिकाओं का काम क्या होता है? जो हमारे शरीर में भोजन होता है ना बेटे, है ना, वहां से ये क्या लेते हैं? ये कोशिकाएं क्या लेती है? पोषक तत्व। और पोषक तत्वों से क्या बनता है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है शरीर को, ताकत मिलती है। क्या मिलती है?
एनर्जी। देखो ये टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड कन्वर्ट दोस न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। एनर्जी माने ऊर्जा, ताकत। हमारे शरीर को ताकत किससे मिलती है? भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, है ना, वसा, मिनरल्स, है ना, डाइटरी फाइबर्स, ये सब चीजें जो है पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में उपस्थित होती है। भोजन से हमको फिर क्या देती है? ऊर्जा देती है। ऊर्जा का मतलब ताकत देती है। अच्छा, आप 10 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। 20-50 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो भाई साहब हम बोल भी नहीं पाएंगे। क्या होगा? हम बोल नहीं पाएंगे, हम आंख भी झपक नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम हाथ नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि भोजन हमारे शरीर में गया नहीं और उससे फिर हमको ताकत मिली नहीं, ऊर्जा मिली नहीं, एनर्जी मिली नहीं, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, हमको चलने की, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, कहां से ऊर्जा मिल रही है? भोजन से। भोजन से क्या होता है? पोषक तत्वों कोशिका खींचती है और पोषक तत्वों को किसमें बदल देती है? ऊर्जा में, ताकत में बदल देती है। समझ में आ गया? कार्य भी समझ आ गया। अब देखो भाई, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ, इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की? एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। कौन से सन में की? 1665। ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो हमारे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 प्रकार के, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है। सेल्स के आधार पर जो हमारे मतलब जंतु होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर, जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। ऐसे जंतु भी है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो आंख से नहीं दिखाई देते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कल मैंने चित्र बनाने के लिए दिया था आपको, उसमें अमीबा और पैरामीशियम जो हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, वो होते हैं यूनिसेल्युलर। उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। देखो कितनी कोशिका होती है उनमें? एक। और जो हमारी शरीर में कितनी है? पतम अरबों खरबों, है ना। तो कोशिकाओं के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यूनिसेल्युलर, देखो यूनिसेल्युलर पर एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय जंतु, और बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय के लिए बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, है ना। इसके उदाहरण देखिए बेटे, देखो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जंतु के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम, और भी है, यूग्लिना है, बहुत सारे हैं। और दूसरा है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में तो बहुत सारे आते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे मुर्गी हो गई, आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, मतलब बहुत सारे, छिपकली, सांप, ये सब मल्टी बहुकोशिकीय प्राणी है। क्या है? बहुकोशिकीय, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और कुछ ऐसे प्राणी हैं, कम है वो यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिका पाई जाती है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।